भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अहोई अष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण विधि तथा चंद्रोदय का समय, तारों के उदय का समय एवं अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि ये ज्ञानवर्धक जानकारी सबको प्राप्त हो सकेगी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के निमित्त किया जाता है और जिनके घर में संतान प्राप्त हो चुकी है वो अपनी संतान की उन्नति, प्रगति एवं दीर्घायु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। वैसे तो करवा चौथ के बाद ठीक चौथे दिन इस व्रत का आरंभ किया जाता है, जो कि सुबह से लेकर के देर रात तारों उदय एवं चंद्रोदय तक संपन्न होता है। इसमें अहोई माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। अहोई माता चूंकि माता पार्वती के स्वरूप में ही रहती है, इसलिए अहोई माता से इस दिन प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में संतान हमें प्रदान करो। अगर आपके घर में संतान है तो आप उसकी लंबी आयु के लिए तथा उसके स्वस्थ और कुशल जीवन की प्रार्थना करते हुए अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत इस बार 17 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन रखा जाएगा। अहोई अष्टमी तिथि का आरंभ 17 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:29 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार के दिन दोपहर 11:57 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत हमेशा चंद्रोदय व्यापिनी तथा जिस रात्रि में तारों का उदय होता हो उसी अष्टमी का जो है व्रत रखा जाता है। इसलिए प्रदोष व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी तथा तारों के उदय वाली जो अष्टमी रहेगी वो 17 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन रहेगी। इसलिए जो भी माताएं बहनें अहोई अष्टमी का व्रत रखना चाहती है वो 17 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन व्रत रखेगी। इस व्रत में प्रातःकाल जल्दी उठकर के स्नान करे, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करे और उसके बाद भगवान का नित्य का पूजन अर्चन करे, सूर्य भगवान को जल अर्पित करे और जो भी आप नित्य पूजन अर्चन करते हैं, पाठ करते हैं, वो सब संपन्न करने के बाद में अहोई माता के चित्र की स्थापना करना चाहिए। वैसे तो अहोई माता का पूजन अर्चन शाम के समय किया जाता है। प्रदोष काल में जब तारों का उदय होता हो ऐसे शुभ समय में अहोई माता का पूजन अर्चन किया जाता है, लेकिन व्रत प्रातः से ही आरंभ हो जाएगा। वैसे तो अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वह निर्जला और निराहार होता है। जिस प्रकार हम करवा चौथ का व्रत करते हैं उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत भी पूर्ण रूप से जो है सात्विक और शुद्ध तरीके से करना चाहिए। इसमें जल भी नहीं पिया जाता है और कोई भी फलाहार इत्यादि वस्तु भी ग्रहण नहीं की जाती है और इस व्रत का पालन प्रातः काल से लेकर के देर रात्रि तक किया जाता है। वैसे कुछ माताएं बहनें चंद्रोदय यानी चंद्रमा का उदय होने के बाद अहोई अष्टमी का व्रत खोलती है यानी व्रत का पारणा करती है। वहीं कई माताएं बहनें चंद्रोदय के पहले जब तारों का उदय होता हो उस समय जो है पूजन अर्चन करने के बाद कथा का श्रवण करने के पश्चात व्रत का पारणा कर लेती है। तो आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। जिस प्रकार हम करवा चौथ का पूजन करते हैं उसमें जो करवे का उपयोग किया जाता है वही करवा इस दिन पूजन कार्य में उपयोग करना चाहिए और शाम के समय प्रदोष काल में अहोई अष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा।
अहोई अष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर 2022 को शाम को 5:50 से लेकर के 7:50 तक अहोई अष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा तथा 17 अक्टूबर की शाम को तारों का उदय शाम को 6:13 पर होगा। इसके पहले आप अहोई माता का चित्र या फिर उनकी स्वरूप का जो है दीवार पर बनाना चाहिए। वैसे तो अधिकतम जो माताएं बहनें हैं वो बाजार से जो चित्र मिलता है अहोई माता का उसको लाकर के दीवार पर चिपका देती है और प्राचीन काल में पहले के समय में गेरू या किसी रंग से अहोई माता का चित्र दीवार पर बनाया जाता था और उनका पूजन अर्चन किया जाता था। लेकिन आजकल बाजार में तैयार अहोई माता के चित्र मिल जाते हैं। उस चित्र को आप दीवार पर लगा दे, चिपका देवे और उनके सामने बैठ करके पूजन अर्चन करना चाहिए। अहोई माता के पूजन के लिए 14 मालपुए बनाए जाते हैं या मीठी पूड़ी का निर्माण किया जाता है। या आपके यहां यदि सीरा यानी हलवा बनाने की परंपरा है तो वो भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक भोजन सामग्री इसमें तैयार की जाती है। अहोई माता का पूजन अर्चन करने से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है और जिनके घर में संतान नहीं हुई है उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आप चंद्रोदय होने के पश्चात व्रत का पारणा करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन अहोई अष्टमी का जो चंद्रमा का उदय होगा वो रात को जो है 11:24 पर चंद्रमा का उदय होगा। हालांकि अलग अलग शहरों में अलग अलग समय चंद्रोदय का तारोदय का हो सकता है, लेकिन प्रायः अधिकतम पंचांगों में जो तारों का उदय समय बताया गया है वो शाम को 6:13 पर बताया गया है तथा चंद्रोदय का समय रात्रि 11:24 बताया गया है। तारों का उदय होने के बाद भी आप अहोई माता का पूजन अर्चन करने के बाद व्रत का पारणा कर सकते हैं या फिर चंद्रोदय होने के बाद भी आप अहोई माता का पूजन अर्चन करने के बाद व्रत का पारणा कर सकते हैं। अहोई माता के पूजन के लिए 2 कलश आपको रखना होंगे। एक तो जो करवा चौथ का जो करवा है उसमें जल भर करके अहोई माता के सामने आपको गेहूं की ढेरी लगाकर उसके ऊपर रखना है तथा दूसरा जो कलश है अपने घर का कोई भी तांबे का लोटा या मिट्टी का कलश जल भर करके और रखना चाहिए तथा उसके ऊपर आपके यहां यदि परंपरा दीपक रखने की है तो आप दीपक स्थापित करें और यदि आपके यहां दीपक रखने की परंपरा नहीं है तो अन्य जो भी सामग्री आप रखना चाहते हैं वो कलश के ऊपर रख सकते हैं। नहीं तो आम का पत्ता और नारियल रख करके कलश की स्थापना कर देवे। अहोई माता के चित्र की पूजा करे, कलश की पूजा करे, दीपक का पूजन करे और बायना यानी गेहूं या चावल हाथ में लेकर के कथा का श्रवण करे तथा बाद में कथा जब संपन्न हो जाए तो उसको जो है अपने पल्लू में, साड़ी के पल्लू में या दुपट्टे के पल्लू में बांध करके रखना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन आपको कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अहोई अष्टमी के दिन गलती से भी जमीन की खुदाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन मिट्टी से जुड़े कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन जमीन या जमीन की मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल न करें। और पौराणिक कथा के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन जो है एक साहूकारनी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके कारण उसका पूरा परिवार जो है उजड़ गया था। इसी कारण जो है अहोई अष्टमी के दिन पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए, इसीलिए जो है पृथ्वी खोदने की मनाही ही इस दिन की गई है। दूसरा काम है अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली माताओं बहनों को काले वस्त्र या नीले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए और इस दिन भगवान गणेश जी का नाम उच्चारण करके ही पूजन का आरंभ करना चाहिए तथा अहोई अष्टमी पर तारों की छांव में अर्घ्य देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन आप तांबे के लोटे का या मिट्टी के पात्र का ही उपयोग करें तथा तारों को इस रात्रि में अर्घ्य दिया जाता है, चंद्रमा को भी इस रात्रि में अर्घ्य दिया जाता है।
अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भर करके रखा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ के व्रत में किया था। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नहीं होना चाहिए। पूजा में मुरझाए हुए फूल या जो है अन्य फल मिठाई का उपयोग बारंबार आपको नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का इस दिन परित्याग करना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाली माताएं बहनें निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला भोजन न बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन पूरे परिवार को करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का परित्याग कर देना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन नुकीली या धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन चाकू, कैंची, छुरी या अन्य कोई भी जो है ऐसी वस्तुएं जो धारदार होती है उनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत में इसका इस्तेमाल करना बहुत अशुभ माना जाता है। जो व्रतधारी है उसको तो कम से कम धारदार वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए। अन्य सदस्य उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं होता है। इस व्रत को अहोई अष्टमी या होई आठे या अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन होता है। जिस दिन दीपावली होती है ठीक उससे एक सप्ताह पूर्व उसी वार को अहोई अष्टमी का व्रत पड़ता है। इस व्रत को वे सभी स्त्रियां करती है जिनके संतान होती है। दूसरे शब्दों में यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ सेही और सेही के बच्चों के चित्र भी बनाएं और उनका पूजन भी करें। आजकल प्रायः बाजार में ये सब चित्र उपलब्ध हो जाते हैं। जो स्त्रियां माताएं बहनें व्रत कर रही हो वह दिन भर उपवास रखे और सायंकाल के समय दीवार पर अहोई की पुतली रंग भर करके बनाएं। उसी पुतली के पास सेही व सेही के बच्चे भी बनाएं। बाजार से अहोई के बनाए रंगीन कागज मिलते हैं, उनको लाकर आप दीवार पर चिपकाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। संध्या समय सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजन आरंभ करने से पहले पृथ्वी को साफ करके चौक पूर करके एक लोटे में जल भर करके एक पटरे पर कलश की तरह से रख करके पूजा करें और अहोई माता का पूजन करके माताएं अहोई की कथा को पढ़े अथवा सुने। पूजा के लिए माताएं एक चांदी की अहोई बनवाएं जिसे स्याहू भी कहते हैं और उसमें चांदी के 2 मोती डलवा दे। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा रहता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात यानी चावल से पूजन अर्चन करे। जल से भरे लोटे पर एक स्वस्तिक का चिन्ह यानी सातिये का निशान अवश्य बना देवे और एक कटोरी में हलवा तथा कुछ रुपये निकाल करके बायना निकाले और उसको अलग रख लेवे और 7 दाने गेहूं के लेकर के अहोई अष्टमी की कथा का श्रवण करे। कथा सुनने के पश्चात अहोई की माला को गले में पहने। जो बायना निकाल करके रखा था उसे अपने सासू जी या सासू समान जो भी माताएं होती है उनको प्रणाम करके उन्हें प्रदान करे। इसके बाद चंद्रमा को और तारों को अर्घ्य देकर के स्वयं व्रत का पारणा करे यानी भोजन करे तथा पूरे परिवार के साथ सभी मिलजुल करके भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार करके उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल से छींटे दे करके मस्तक झुका करके रख देवे। जितने बेटे हो उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाए। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर के अपने बच्चों को जो है दीर्घायु प्राप्त करवाती है तथा घर में जो है मंगल कामनाएं या मंगल जो है आशीर्वाद अहोई माता का अवश्य ही प्राप्त होता है। और अहोई अष्टमी में जो आपने करवा जल से भर करके रखा है उसको दिवाली के दिन जो है अपने पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इससे आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा एवं घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। अहोई अष्टमी व्रत उद्यापन की जो विधि शास्त्रों में बताई गई है वो इस प्रकार है। जिस स्त्री को पुत्र हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो
तो उसे अहोई माता का उद्यापन कर देना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियां रख करके उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा यानी सीरा रख देवे। उसके साथ ही एक साड़ी रखे, ब्लाउज और उस पर पेटीकोट का वस्त्र और सौभाग्य की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिछिया इत्यादि सभी सामग्री रख देवे। सिंदूर रख देवे, कुमकुम रख देवे और हल्दी रख करके सामर्थ्य के अनुसार एक नारियल और कुछ रुपए रख करके थाली के चारों ओर जो है जल घुमा करके और सासू जी को प्रणाम करके वह थाली जो है सासू जी को प्रदान की जाती है। कहीं कहीं यह जो उद्यापन की सामग्री है वह घर की जो है बहन, बेटी या ननन को प्रदान की जाती है। इस विधि को करने से आपका अहोई अष्टमी का व्रत उद्यापन संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो स्वेच्छा अनुसार व्रत रखे या न रखे, आपकी मर्जी है, लेकिन व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य ही कर देना चाहिए। अब हम आपको अहोई अष्टमी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, अहोई माता की जय। अहोई माता की जो कथा पुराणों में और शास्त्रों में बताई गई है उसमें बताया है कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे एवं 7 बहुएं थी तथा उस साहूकार की एक पुत्री भी थी। दिवाली के पहले कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को 7 बहुएं अपने इकलौती ननन के साथ जंगल में यानी खदान में मिट्टी लेने गई, क्योंकि प्राचीन काल में अपने घरों में सभी मिट्टी ला करके लीपते थे, पोतते थे और मिट्टी का बहुत ज्यादा उपयोग होता था। और सासू घर में थी, लेकिन बहुएं जो है अपनी ननन को लेकर के मिट्टी खोदने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याहू यानी सेही की एक मान थी। मिट्टी खोदते समय ननन के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी, यानी तेरे यहां कभी भी बच्चे का जन्म नहीं होगा। तब ननन अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम जो है मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी विचार करने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सासू जी घर जाकर के मुझसे नाराज हो जाएगी और ननन भी मुझसे रुष्ट हो जाएगी। ऐसा विचार करके ननन के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके यहां लड़का होता तो वह 7 दिन में मर जाता। एक दिन उसने किसी विद्वान पंडित को बुला करके पूछा कि क्या बात है कि मेरे संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख को छोड़ देगी तब तेरा बच्चा जीवन को प्राप्त करेगा, यानी उसको लंबी उम्र प्राप्त होगी। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है। आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे आकर के सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज की तेरी इच्छा है, क्या तेरी मनोकामना है जो तू मेरा इतना काम करके इतना सेवा करती है, क्या मुझसे मांगना चाहती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख को बांध दिया है, सो मेरी कोख को तुम छुड़वा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो माता 7 समुद्र पार करके अपनी भाईली के पास उसको लेकर चलो। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उस बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देख करके साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर के गरुड़ पंखनी बोली कि क्या मांगती है? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, जो तू मांगेगी वह मैं तुझे अवश्य ही प्रदान करूंगी। वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा करके स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देख करके बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी जुएं निकाल दी। तब स्याहू माता प्रसन्न होकर के बोली कि तूने सिर में बहुत सलाई गेरी, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरी तो एक भी बेटा नहीं है और 7 बेटे मुझे कहां से हो जाएंगे। तब वह बोली कि मेरा तो जो है कोई भी बच्चा अभी तक जीवन को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। स्याहू माता बोली कि क्यों, क्या बात है? तब वह बोली कि मुझे वचन दो तो मैं बताऊं। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से जो फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकड़ी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी हुई पड़ी है। यह सुनकर के साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख को खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलना पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुझे वचन दिया है। जो तेरे घर तुझे 7 बेटा और 7 बहुएं मिलेगी, तो तू जाकर के व्रत का उद्यापन करियो, 7 कड़ाई करियो और लौट करके घर आए तो वहां देखा 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई और 7 उद्यापन किए, 7 कड़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्ची को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर के कहा कि चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई है। वह बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है और उन्होंने ही मेरी कोख को खोल दिया है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कथा कहने वाले और हुंकारा भरने वाले के परिवार में, घर में संतान देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना तथा उनके संतान की उन्नति तथा प्रगति देना। बोलिए अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी की एक और कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है। उसमें लिखा हुआ है कि बहुत पुराने समय की बात है, भारतवर्ष में एक दतिया नाम का नगर था। उस नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत गुणवान, शील, सौंदर्य, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब छोटी अवस्था में ही यमलोक को यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। संतान के इस प्रकार मृत्यु हो जाने पर दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन विचार करते थे कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे इस वैभव का, संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन आदि को लेकर के जंगल में जो है वास किया जाए, यानी सारा वैभव छोड़ करके, सबको छोड़ करके जंगल में चला जाए। तब दोनों दूसरे दिन सब घर बार भगवान के भरोसे छोड़ करके जंगल में चल दिए। तब चलते चलते थक जाते तो रुक रुक करके आगे बढ़ते। इस प्रकार चलते चलते वे बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे दोनों अन्न जल छोड़ करके मृत्यु के लिए बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उनको 7 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई
कि तुम लोग अपने प्राण को मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पाप के कारण ही हुआ है। अतः अब तुम अपनी स्त्री से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, उस दिन व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी, जो कि साक्षात माता पार्वती है, और आपके पास आएगी। तब तुम उनसे जो है अपने पुत्रों की लंबी आयु का वरदान प्राप्त करना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। इसके बाद चंद्रभान की पत्नी चंद्रिका ने बड़ी ही श्रद्धा से विधि विधान से व्रत धारण किया, और दोनों पति पत्नी ने राधा कुंड में स्नान किया, और उसके बाद वापस आकर देखा तो अहोई माता के दर्शन उन्हें हो गए, और उसके बाद वरदान मांगने को कहा। अहोई माता बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हमारे यहां संतान नहीं होती, और होती है तो उनको अल्पायु मिलती है। तब अहोई माता ने उनको लंबी आयु और उत्तम संतान का वरदान प्रदान किया, और अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद उनके यहां उत्तम संतान की प्राप्ति हुई, और दोनों ने बहुत सुख इस संसार में भोगा, और अंत में वो वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए अहोई माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, अहोई माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। अब हम सभी मिलकर के अहोई माता की आरती का गायन करेंगे। ओम जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सब दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि की त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो बासा वही में गुण आता, मैया वही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय अहोई माता, तुम बिना सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि पाता, मैया क्षीर निधि पाता, रत्न चतुर्दश तोकु, रत्न चतुर्दश तोकु, कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माता की आरती
आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, स्थिर चित्त जगत बचाए, शुभ कर्म नर लाता, मैया शुभ कर्म नर लाता। राम प्रताप मैया की, राम प्रताप मैया की, शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय अहोई माता, जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सब दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, बोलिए अहोई माता की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप अहोई अष्टमी की कथा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मण भोजन के निमित्त वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान, या कोई भी दान यदि आप अहोई अष्टमी के निमित्त हमारे को करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अहोई अष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, ताकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी सभी को प्राप्त हो सकेगी। साथ ही कमेंट बॉक्स में अहोई माता का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।